फ्रांस के पेरिस में एक टीचर का स्कूल के सामने उसका गला काट दिया गया है, जिसके बाद से पेरिस जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन असल में ये सारी कहानी है क्या और उस टीचर का गला काटा क्यों गया था, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। असल में फ्रांस में एक स्कूल है जिसके अंदर एक टीचर है 47 साल के, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो दूसरे सामाजिक मुद्दों को भी अपने जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर जो पढ़ते हैं उनके क्लास में उनको समझाते रहते हैं। अब ऐसी ही एक क्लास चल रही थी जिसके अंदर जो 12 से 14 साल के बच्चे उस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे और उसके अंदर ये टीचर जो है उनको एक सामाजिक इशू यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी के बारे में एक लेसन पढ़ा रहे थे। लेकिन उस लेसन के अंदर यहाँ ये उन्हें कुछ ऐसा पढ़ाते हैं जिसके बाद इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि इनको काफ़ी सारी मौत की धमकियाँ भी मिलने लगती हैं। असल में फ्रांस में एक न्यूज़पेपर है शार्ली हेब्दो। ये न्यूज़पेपर जो है वो कई तरह की आपत्तिजनक फ़ोटोज़ जो है वो कई लोगों के बारे में छापने के बारे में पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। जैसे कि ये इस्लाम धर्म के पैगंबर माने जाने वाले मोहम्मद साहब के ऊपर भी कई तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनकी कार्टूनी तस्वीरें भी छाप चुका है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कई तरह के अटैक भी हो चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। अब ये न्यूज़पेपर जो है वो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा था, लेकिन इसको दोबारा से चालू किया गया और चालू करने के बाद दोबारा से इसने वही काम किया, यानी कि मोहम्मद साहब के ऊपर दोबारा से वही आपत्तिजनक तस्वीरें, कार्टूनी तस्वीरें जो है वो छापी। अब उस स्कूल के अंदर जो वो टीचर थे वो एक तरह से उनको ये जो शार्ली हेब्दो जिसने वो तस्वीरें मोहम्मद साहब के ऊपर छापी थी उनको दिखा रहा था और उनको बता रहा था कि भाई ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, मतलब कि उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। और इतना ही नहीं, उस क्लास के अंदर उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर इस क्लास के अंदर किसी मुस्लिम स्टूडेंट को कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है तो वो क्लास छोड़ के जा भी सकता है। अब जब से उन्होंने ये 12 से 14 साल के बच्चों के सामने ये लेक्चर दिया था तब से उनकी जो है काफ़ी सारी आलोचना हो रही थी, उन्हें कई जगह क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। और यहाँ तक कि जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने भी सोशल मीडिया पर और कई तरह से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था। और यहाँ तक कि एक बच्चे के माता पिता ने तो इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी थी। अब जब से 47 साल के जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो 12 से 14 साल के बच्चों को इस तरह का लेसन पढ़ाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, तो तब से इन्हें कई तरह की मौत की धमकियाँ मिल रही थी। और आखिरकार आज इस घटना के कई हफ्तों के बाद एक आदमी ने किचन के बड़े से चाकू से उनका गला काट के स्कूल के सामने हत्या कर दी। अब जब पुलिस को यह खबर मिलती है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है, जिसके बाद वो आदमी जो है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है। लेकिन आखिरकार वो कुछ दूरी पर जाकर उसको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, उससे कहते हैं कि भैया आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद पुलिस को गोलियाँ चलानी पड़ती हैं और गोली में उसको गोलियाँ लग जाती हैं और वो मर जाता है। लेकिन मरने के बाद भी क्योंकि उसने एक खास तरह का सूट पहन रखा था जिसके अंदर बॉम्ब वगैरह कुछ भी हो सकता था, इसीलिए पुलिस ने जो आसपास के इलाके थे उनको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर डाल दिया और उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर रखा कुछ वक्त के लिए। जिस आदमी ने उस टीचर का गला काटा है उसके बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि वो इंसान कौन था। कुछ लोगों का कहना है कि ये रशिया के चचन्य से हो सकता है, लेकिन वो भी 100% गारंटी के साथ अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई भी ऑफिशियली इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की है। इसके बाद जैसे कि हर जगह होता ही है, कई सारे पॉलिटिशियंस जो है वो उस जगह पर जाते हैं, उस स्कूल में जाते हैं और जो विक्टिम्स है उसके परिवार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने भी कहा कि भैया ये आतंकवादी घटना है और इसके खिलाफ जो भी ज़रूरी से ज़रूरी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो जब से ये घटना हुई है तब से पेरिस का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि ये जो घटना है वो फ्राइडे की है, लेकिन ये खबर अब मीडिया के अंदर आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और साथ ही समझ में भी आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर में भी मेरा कंटेंट देखना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।